हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दिलसाद एजुकेशन चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 यानी कि विलयन के कुछ न्यूमेरिकल। ठीक है, इसमें हम मोललता ज्ञात करेंगे। न्यूमेरिकल है आंकिक प्रश्न। 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल यानी कि CH3COOH के 75 ग्राम में बेंजीन के विलयन की मोललता ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम करेंगे बच्चों, हल दिया है इसमें तो हल लिखेंगे। अब विलयन का क्या दे रखा उसने, द्रव्यमान दे रखा, और विलय का भार क्या दे रखा, 2.5 ग्राम। तो विलय का भार बराबर कितना है, 2.5 ग्राम। ठीक है, और जो विलायक का द्रव्यमान है, विलायक का द्रव्यमान वो दिया उसने 75 ग्राम। ठीक है, यानी कि विलायक मेरा क्या है, बेंजीन, और विलय मेरा क्या है, एथेनोइक अम्ल। ठीक है बच्चों, तो अब मुझे मोललता निकालनी है, और मोललता का जो फॉर्मूला होता है, मोललता बराबर होता है विलय का भार बटे अणुभार, जिसमें का विलय का भार दिया है उसी का क्या है, अणुभार गुणा आयतन। और आयतन अगर ग्राम में है तो अगर यदि ग्राम में है तो ऊपर हम गुणा करेंगे 1000। ठीक है बच्चों, तो अब करते हैं मोललता। लेकिन मेरे पास विलय का भार है, आयतन है, लेकिन है आयतन मतलब द्रव्यमान क्या नहीं है मेरे पास, अणुभार नहीं है। क्या नहीं है, अणुभार नहीं है मेरे पास। तो अणुभार निकालते हैं, यानी कि एथेनोइक अम्ल का अणुभार, इसका अणुभार होता है, ये दिया CH3COOH, यानी कि कार्बन के 12, हाइड्रोजन का 1, 12 प्लस 1 गुणा 3, फिर कार्बन के 12, फिर ऑक्सीजन के 16, फिर ऑक्सीजन के 16 और फिर हाइड्रोजन का 1। 12 और 3 15, 15 और 12 कितने हुए, 27, 27 और 16 हो गए 43, 43 और 16 59, 59 और 1 60। यानी कि इसका अणुभार एथेनोइक अम्ल CH3COOH का कितना है, 60। तो अब मैं निकाल सकता हूं। तो मोललता बराबर इस m स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो स्मॉल m बराबर विलय का भार कितना है, 2.5 ग्राम गुणा 1000। 1000 की गुणा मैंने इसलिए कराई क्योंकि जो मेरा द्रव्यमान है वो ग्राम में दिया हुआ है। अगर किलोग्राम में देता तो मैं 1000 की मल्टीप्लाई नहीं करता। तो अणुभार कितना है, 60 गुणा, और द्रव्यमान जो आयतन है उसका कितना है, 75 ग्राम। दशमलव हटाने के लिए यहाँ नीचे कितने गुणा करेंगे, 10 की गुणा करेंगे। अब इस एक जीरो से गया और दो, यहाँ 1 जीरो और ये 1 जीरो, यानी कि 2 जीरो उसने माइनस कर दी। तो 25 हटाने के लिए हम गुणा करते हैं 10 की। तो मैंने 10 की गुणा कर दी, इसका दशमलव हट गया। तो मेरे पास इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, फिर मैं 25 से कम 25 और 25 दिए 75। तो मेरे पास यहाँ बचा 10 बटे 6 दिए 18। कितना बचा, 6 दिए 18। तो 10 बटे 18 बचा, यानी कि मैं इसे काट सकता हूँ, 2 पंजे 10, 2 नम 18। मुझे डिवाइड करना है 9 से, 9 ये कम, 9 पे मारनी चलती 5 की, तो दशमलव लगा लगे, उतार ले क्या, जीरो हो गए कितने, 50, 9 पंजे 45 और 9 पंजे 45, तो 0.55 m आएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ, दूसरा क्वेश्चन मेरा है चीनी के सिरे 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है, यानी कि C12H22O11 है। चीनी के सिरे की मोललता ज्ञात करो। तो सबसे पहले हल लिखते हैं और हल में देखते हैं
इसने दिया क्या है, तो दिया है, इसने दिया है चीनी के सिरे में चीनी का द्रव्यमान। कितना दिया है? 34.2 ग्राम। कितना दिया है? 34.2 ग्राम। अब इसने कहा कि भाई चीनी के सिरे 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है, यानी कि ये मेरा विलायक नहीं है बल्कि क्या है? विलयन है। और मोललता में मुझे चाहिए क्या? विलायक। तो मुझे विलायक निकालने के लिए क्या करूंगा मैं? विलयन के जो विलयन का द्रव्यमान है उसमें से क्या घटाऊंगा? विलय का द्रव्यमान घटाऊंगा। जो ये मेरा चीनी का द्रव्यमान है ये क्या है बच्चों? विलय। क्या है? विलय है। तो आई बात समझ में? तो अब मुझे विलायक का द्रव्यमान चाहिए। चीनी के सिरे का विलायक द्रव्यमान कितना है? तो 214 में से माइनस करेंगे 214 माइनस 34.2, तो घटाओगे 2 में से 2 गई 0, 4 में से 4 गई 0, और 1 में से 3 नहीं जाने का, यानी कि यहाँ से एक हासिल है 11 में से 3 गई 8, और यहाँ बचेगा 1, यानी कि 180 ग्राम। तो मेरा विलायक का जो द्रव्यमान आया वो कितना है? 180 ग्राम। तो अब निकालते हैं, लेकिन निकालने से पहले मुझे क्या चाहिए? चीनी का अणुभार चाहिए, क्योंकि मोललता का जो सूत्र होता है वो होता है विलय का भार बटे अणुभार गुणा विलायक का द्रव्यमान। तो अणुभार निकालते हैं, तो किसका? चीनी का। चीनी क्या है मेरी? C12H22O11 का अणुभार, यानी कि मोलिकुलर वेट, अणुभार। तो निकालते हैं, यानी कि कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है कितना होता है? 12। तो इसके कितने परमाणु हैं? 12 ही है, तो 12 लिख दिया। प्लस हाइड्रोजन कितना होता है? 1 गुणा कितने करनी है? 22 की, क्योंकि हाइड्रोजन के जो परमाणु है मेरे पास कितने हैं? 22। ऑक्सीजन का कितना है? 16, और जो इसके परमाणु है मेरे पास में कितने हैं? 11। तो 12 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 144, प्लस 1 की गुणा 22 में करेंगे तो 22, और 16 की जब हम गुणा में 11 में करते हैं तो आता है 176। जोड़ते हैं, 6 और 2 8, 8 और 4 12, 12 का 2 का हासिल लगा 1, 7 और 2 9, 9 और 4 13, 7 और 2 9 और 4 13 और 1 14, हासिल का बचा था 1, तो 14 का 4 का हासिल लगा 1, 1 और 1 2 और 1 3। तो इसका जो अणुभार आया कितना आया? 342। अब निकालते हैं मोललता। तो मोललता का जो फॉर्मूला होता है, मोललता बराबर होता है जो विलय का जो द्रव्यमान है, विलय का द्रव्यमान या भार बटे अणुभार गुणा विलायक का द्रव्यमान। अगर बेटा द्रव्यमान ग्राम में है तो ऊपर गणना करते हैं हम 1000 की, यदि किलोग्राम में है तो हम गुणा 1000 की नहीं करते। तो गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा जो विलायक का द्रव्यमान है वो ग्राम में है, तो ऊपर गुणा कितनी करनी पड़ेगी? 1000 की करनी पड़ेगी, क्योंकि वो मेरा क्या में है? ग्राम में है। तो मोललता यानी कि स्मॉल m बराबर विलय का द्रव्यमान कितना है? 34.2 गुणा 1000 बटे अणुभार कितना है? 342 गुणा, और जो विलायक का द्रव्यमान है वो मेरा है 180। तो गुणा करते हैं, तो दशमलव हटाने के लिए गुणा कितने करते हैं? 10 की। ये 342 बचा, और ये 342 से 342 कैंसिल हो जाएगा। तो एक मेरे पास कितने जीरो है? तो यहाँ से कितनी जीरो कैंसिल हो जाएगी? 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। तो कितने बचा? 10/18। तो यानी कि 10/18, फिर कैसे भाग देंगे? 5 से, 2 पंजे 10, 2 9
18, तो 9 बटे इसका 5/9 आया, तो 5 को डिवाइड करते हैं किससे, 9 से, पॉइंट लगा लेंगे, उतार लेंगे क्या, 0, 9 पंजे 45 बचे कितने, 5, 9 पंजे, क्योंकि 0 उतार लेंगे यहाँ, 9 पंजे 45। इसी तरीके से 5 5 आता चला जाएगा, यानी कि m बराबर मेरी जो वैल्यू हो जाएगी 0.5555 m हो जाएगी। ठीक है, यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। चलते हैं तीसरे न्यूमेरिकल की तरफ। केमिस्ट्री का चैप्टर है विलियन। विलियन का ये न्यूमेरिकल चलता है, इसमें यानी कि हमें इसकी मोलरता ज्ञात करनी है और क्या ज्ञात करनी है, नॉर्मलता भी ज्ञात करनी है। क्या करनी है, नॉर्मलता भी। ठीक है, तो अब देखते हैं 96% सल्फ्यूरिक अम्ल का आपेक्षिक घनत्व कितना है, 1.84 है। इस अम्ल की मोलरता तथा नॉर्मलता ज्ञात करो। अब बच्चे देखो 96% और विलियन बनता है पूरे 100% पे, तो इसका मतलब जो मेरा विलियन है उसमें 100 ग्राम में से यानी कि 96 ग्राम क्या है, H2SO4 है। कितना है, 100 ग्राम। यदि मेरे पास विलियन है और जो मैं 100 ग्राम का 96% निकालूंगा, तो क्या मतलब है इसका कि 100 ग्राम विलियन में 96 ग्राम क्या है, H2SO4 है। तो देखते हैं, हल लिखते हैं इसका। 96% H2SO4 से जो अभिप्राय है, मैं परसेंट H2SO4 से अभिप्राय है कि 100 ग्राम विलियन में 100 ग्राम विलियन में 96 ग्राम क्या है मेरा, H2SO4 है। क्या है, H2SO4 है। तो मैं अगर 100 ग्राम विलियन का आयतन निकाल लूं, क्या निकाल लूं, 100 ग्राम विलियन का आयतन। आयतन मुझे क्यों निकालना पड़ रहा है, क्योंकि आयतन से मैं क्या निकाल लूंगा, मोलरता निकाल लूंगा। और 100 ग्राम विलियन का आयतन बराबर होता है आपेक्षिक द्रव्यमान बटे द्रव्यमान बटे आपेक्षिक घनत्व, यानी कि W/D। क्या होता है, W/D। और द्रव्यमान मेरा कितना है, 100 ग्राम। कितना है, 100 ग्राम। तो 100 ग्राम 100 बटे आपेक्षिक घनत्व क्या है, व्यास ने 1.14। जब मैं इसे डिवाइड करूंगा, यानी कि मेरा यो भी ग्राम में है और ये किस में है, ग्राम प्रति मिली में है। ये क्या है मेरा, ग्राम प्रति मिली में है। तो जब मैं इसे भाग दूंगा तो क्या होगा मेरा, तो जब भाग देते हैं इसे दशमलव हटाने के लिए ऊपर क्या कर देते हैं, 100 की गुणा कर देते हैं, यानी कि 1000 और 10,000 बटे 184 कर देते हैं। जब हमने 184 किया तो ये मेरा कटने के बाद कितना आया, 54.347, यानी कि आयतन है तो किस में आया, मिली में आया। किस में आया, मिली में आया। लेकिन मुझे इसका बनाना क्या है, लीटर में जाना है मुझे। किस क्या जाना है, लीटर में जाने के लिए 1000 किसे क्या करेंगे इसे, लीटर में जाने के लिए एक इधर को 3 जीरो जानी पड़ेगी, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो जो इसे मैं लीटर में बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 0.54347 लीटर। आई बात सुन में। तो ये मेरा क्या निकल गया, विलियन का आयतन निकल गया। क्या निकल गया, विलियन का आयतन। तो मोलरता बराबर, अब देखते हैं मोलरता। मोलरता बराबर होता है विलय का भार। विलय का भार, यानी कि विलय क्या है मेरा, H2SO4। H2SO4 का भार कितना है, 96 ग्राम। विलय का भार ऐसे होता है, विलय का भार बटे अणुभार गुणा
आयतन, और आयतन इसमें के में आएगा लीटर में, जो हम लीटर में उसकी वैल्यू ला चुके हैं। तो अब देखते हैं मोलरता, यानी कि कैपिटल एम लिख सकते हैं। विलय का भार कितना है 96 ग्राम, और अनुभार H2SO4 का अनुभार निकालते हैं। H कितना होता है 1 गुणा 2, सल्फर का कितना होता है 32, और ऑक्सीजन का होता है 16 गुणा 4, 2 ये है 32 ये है, और 16 चौका 64, जोड़कर मेरा कितना आ जाएगा 98। ये उसका क्या निकला अनुभार निकला। क्या निकला अनुभार। तो अनुभार क्या हुआ 98 गुणा आयतन कितना है, आयतन है मेरा 0.54347। अब ये काटने के बाद में, अब इसे मैं काटता हूं तो इसके जो कर लेते हैं, इसकी न्यूमेरिकल को थोड़ा शॉर्ट करते हैं। तो काटने के बाद में इसका जो, तो बच्चों मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूँ। अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूँगा तो थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, तो मैं इसका मैंने से काटते हैं तो डायरेक्ट ही, तो इसका काटने के बाद में कितना आया 18.02, ठीक है एम, यानी कि इसकी मोलरता निकल गई हो। ठीक है बच्चों, अब हमें पता है, अब मुझे क्या निकालनी है नॉर्मलता निकालनी है। नाउ मुझको निकालनी क्या है नॉर्मलता। अब मुझे पता H2SO4 की क्षारकता क्या होती है, ये होती है 2। कितनी होती है बच्चों 2, कितनी होती है 2। तो इसलिए इसका जो आणविक भार हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, जो आणविक भार होगा 2 गुणा, यानी कि तुल्यांकी द्रव्यमान या तुल्यांकी भार। तो इसी कारण से नॉर्मलता बराबर 2 गुणा मोलरता, यानी कि नॉर्मल तो को हम एन कह सकते हैं। तो 2 गुणा मोलरता मैंने क्या निकाल ली 18.02, तो 2 से डिवाइड गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 8 16, 2 1 2 और 1 3। तो मेरी नॉर्मलता कितनी आ जाती है 36.04 एन। तो बच्चों अब चौथा क्वेश्चन है, 1 लीटर 93% H2SO4 विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। विलयन का घनत्व 1.84 ग्राम प्रति मिलीलीटर है। तो इसकी मुझे मोलरता ज्ञात करनी है। तो बच्चों जब भी परसेंट की बात आती है, यानी कि 100 में से बनता है, तो इसका मतलब क्या होगा 100 मिली में, इसमें 100 मिली में 93 ग्राम क्या है H2SO4 है। इस बात से इसका ये तो अर्थ है, यानी कि 93% H2SO4 का जो अभिप्राय है, अभिप्राय का मतलब है जो इसका कितना कि भाई 100 मिलीलीटर में कितना है 93 ग्राम है। कितने ग्राम है 93 ग्राम। लेकिन मेरे पास कितना है विलयन, जो 1 लीटर है, कितना है 1 लीटर, और 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं 1000 मिलीलीटर। कितने होते हैं 1000 मिलीलीटर। जब 100 मिलीलीटर में 93 ग्राम है, तो इसका मतलब 1000 मिलीलीटर में कितने ग्राम है 930 ग्राम है। तो ये मेरा 930 ग्राम क्या है H2SO4 का भार है। यानी कि उस जो विलयन है उसमें क्या है H2SO4 मिला हुआ है, कितना, यानी कि 1000 मिलीलीटर में 930 ग्राम H2SO4 मिला हुआ है। तो अब मैं निकालता हूं विलयन का, और उसने क्या दे रखा विलयन का घनत्व दिया, क्या दिया विलयन का घनत्व बराबर 1.84, ठीक है, ग्राम प्रति मिलीलीटर। ठीक है, तो अब निकालता हूं मैं इसका विलयन का भार, टोटल विलयन का भार, विलयन का भार। तो ये हो जाएगा घनत्व गुणा जो विलयन का आयतन है, विलयन का आयतन है। तो घनत्व कितना है मेरा 1.84 गुणा 1000, ठीक है। तो गुणा करता हूं मैं
तो 2 जीरो से इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1840 ग्राम। तो ये क्या निकला, मेरा विलयन का भार निकला है। तो क्या निकला है, विलयन का भार। अब मैं क्या करता हूँ, H2SO4 निकाल मोललता का, यानी कि मुझे विलायक का द्रव्यमान चाहिए। लेकिन ये तो क्या है, विलयन का द्रव्यमान है कुल। तो जब मुझे विलायक का द्रव्यमान चाहिए तो बेटा ऐसे करते हैं, विलायक का द्रव्य मान बराबर विलयन का भार, विलयन का भार माइनस H2SO4 का जो उसमें द्रव्यमान दे रखा है या भार दे रखा, तो करते हैं। विलयन का द्रव्य भार कितना है 1840 माइनस 930 ग्राम, क्योंकि कितना है 930 ग्राम है। तो जो विलायक का भार निकलेगा मेरा वो कितना निकलेगा 910 ग्राम निकला। कितना निकलेगा 900, क्योंकि 1840 में से मैं 930 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 910 ग्राम बचेगा। अब ये मेरा निकल गया विलायक का द्रव्यमान, ठीक है। और मेरे पास विलय का जो भार है वो कितना है 930 ग्राम। कितना है 930 ग्राम। तो निकल गया, यानी कि विलायक का द्रव्यमान निकला। अब मेरे पास क्या नहीं है, अणुभार नहीं है। और अणुभार हमने पिछले वाले न्यूमेरिकल में H2SO4 का बताया था। अणुभार किसका, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का जो अणुभार होता है वो होता है 98। कितना होता है 98, जो हम पिछले वाले न्यूमेरिकल में निकलवा चुके हैं, ठीक है बच्चों। अब ये 98 है तो करते हैं, तो मोललता बराबर यानी कि स्मॉल m बराबर होता है विलय का जो भार है, यानी कि जो विलय का यानी कि H2SO4 क्या है 930 बटे 930 बटे, अब ये क्या है 98 गुणा 910, ठीक है। अब ये हो जाता है 910। अब ये किलोग्राम में नहीं, यानी कि ये क्या है मेरा ग्राम में है। तो ग्राम में है तो ऊपर कितने गुणा कर देते हैं 1000 की गुणा कर देते हैं। तो 10 से 10 हट गई। अब इसकी गुणा कर देते हैं तो 93 किसकी गुणा करते हैं तो ये हो जाता है 93,000 बटे ये कितना हो जाता है 98 की गुणा किसमें कर देते हैं 91 में कर देते हैं। और जब मैं इसको काटता हूँ तो कितना आ जाता है मेरा 10.425 m। ये मेरा क्या है मोललता निकाल ली किसकी मैंने H2SO4 के विलयन की मोललता निकाल ली, ठीक है बच्चों। तो बच्चों चलते हैं 5वें न्यूमेरिकल की तरफ। केमिस्ट्री का है, विलयन वाला चैप्टर है और उसमें मोललता के न्यूमेरिकल हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 100 ग्राम विलायक में विलय का 1/10 मोल घुला है तो विलयन की मोललता ज्ञात करो। तो इसका मतलब 100 ग्राम विलायक में हल लिखा गया, हल लिखते हैं। और 100 ग्राम विलायक में कितने, यानी कि 100 ग्राम विलायक में 100 ग्राम विलायक में जो विलय के मोल है, विलय के मोल है वे कितने हैं 1/10। और जो मोललता होती है वो मोल होती है किलोग्राम पर, यानी कि 1000 ग्राम पर। तो 1000 ग्राम विलायक में विलय के जो मोल हो गए, विलय के मोल हो जाएंगे मेरे 1/10 और गुणा में 10। तो 10 से 10 गया तो यानी कि कितना बचा 1। तो अब मैं कह सकता हूं विलयन की मोललता बराबर कितना हो जाएगा 1 आया मेरा आंसर। तो 1 मोल किलोग्राम इनवर्स, ठीक है, या 1 m। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है इसका, तो ठीक है।